बात यह है कि सत्संग आप सभी ने आम जनों के मुंह से सुना होगा कि सत्संग होता है। तो कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन है सभी सत्संग। भागवत भी सत्संग में, रामायण भी सत्संग, गीता भी सत्संग। हमारे हिंदू परंपरा के अनुसार जो धार्मिक प्रोग्राम होते हैं वो सभी सत्संग। लेकिन आपने ये चीज सुना होगा कि कक्षा चाहे एक की, चाहे हाई स्कूल की, चाहे इंटर की, चाहे बीएससी, बीकॉम, बीए, एमएससी, एमकॉम, एमए, पीएचडी, ये आपने नाम सुने होंगे, पढ़ने वाले सभी जानते हैं। क्या कहलाते हैं? पढ़ाई। कक्षा एक में पढ़ता है वो भी क्या करता है? पढ़ाई। और ये बीच की कॉलेज और प्राइमरी से बीच के और डिग्री वाले एमएससी, एमकॉम, एमए या पीएचडी और भी पढ़ाई है। लेकिन सब क्या कहलाती है? पढ़ाई। आगे इस बात समझ। पीएचडी एक ऐसी डिग्री होती है कि यदि आप हिंदी के जो छोटे या से अनार बोला जाता है शुरू में, और त्रिशूल, छत्र से छत्री, ज्ञा से ज्ञान, ये अक्षर आपने सुने होंगे। इन छोटे या से और ज्ञानी तक के अक्षर हैं, इनके बारे में भी पीएचडी से ही पता पड़ जाती है कि छोटू आ ये क्यों बना, इसका बनने का मतलब क्या हुआ, बड़ा क्या, यानी यहां से पढ़ाई शुरू होती है और पीएचडी में आकर के उसके बारे में पूरा विस्तार मालूम। फिर क्या कहलाते हैं? विषय विशेषज्ञ, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, पीएचडी की फुल फॉर्म। विषय विशेषज्ञ। ऐसे ही चाहे एक आप धार्मिक भजन ले लीजिए, चाहे आप किसी मंदिर में लोटा लेके धूप अगरबत्तियां लेके जा रहे हो, चाहे कहीं पर कोई धार्मिक चर्चा हो रही है, चाहे धार्मिक लीलाएं हो रही हैं, चाहे किसी महापुरुष के चरित्र के बारे में या जो अवतार हुए उनके चरित्र और जीवन के बारे में कहीं पर जो भी समाज लगता है, क्या कहलाता है? बोलो, सत्संग। क्या कहलाता है? सत्संग। सत्संग एक शब्द है, जैसे कि पढ़ाई, ऐसे ही धार्मिक मार्ग का नाम ही सत्संग। धार्मिक मार्ग से जो भी कार्य, सभाएं होती हैं, उसको कहते हैं सत्संग। लेकिन सत्संग कक्षा एक से
आगे की डिग्रियों के हिसाब से पढ़ाई की जाती है। ऐसे ही सत्संग छोटे से लेकर ऊंचाई, सीढ़ी बाई सीढ़ी। लेकिन सत्संग का सीधा सीधा अर्थ है सत और संग। तो आमतौर से कहा जाता है सत्य का साथ, सत्य का। लेकिन सत्य और साथ दो चीजें हो गई। लेकिन सत्य है तो है क्या? हमारे महापुरुष कहते चले आए हैं कि तन कभी सत नहीं, तन कभी सत नहीं। तन का जन्म हुआ किसी मां के कोख से और मरण होगा। इसलिए तन के लिए सत नहीं कहा जा सकता, तन असत। और सुनिए, तन पांच तत्व का शरीर प्रत्येक मानव जाति में लड़का लड़की जन्म लेते हैं, सभी के पांच तत्व होते हैं शरीर में। और जब अंतिम समय में पांचों तत्वों में से एक एक करके सूक्ष्म अवस्था में अपने वायुमंडल में जब लय होने लगता है तो समझ लीजिए इस शरीर के अंदर जो जागृति है, बोलने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, देखने की शक्ति है, चलने की शक्ति है, या हिलने की शक्ति है, कहने की शक्ति, सब समान। सच है गलत है? मेरे प्रेमियों, तो यहीं पर आपके लिए यही चीज सत्य क्या है? फिर शरीर के अंदर सत्य क्या है? तन तो असत्य। लेकिन एक बात और ध्यान देना, जन्म होगा तो मरण होगा। जो जन्म और मरण के दायरे में जो चीज आती है वो कभी सत्य नहीं कहता। क्या कहा मैंने? कि जो जन्म और मरण के दायरे में आती है, चाहे एक साधारण मानव हो और चाहे कोई देवता का रूप धारण करके आया हो, चाहे अवतार हुआ हो, जितने भी महापुरुष आए पंच तत्व का शरीर लेकर ही आए। क्यों? रामायण की चौपाई आपके लिए साफ साफ जाहिर करती है, छित जल पावक गगन समीरा, पांच तत्व मिल अधम से। पांच तत्व का शरीर अधम है। तो पांच तत्व का शरीर जो मां की कोख से जन्म लेता है वो कभी भी शरीर अमर नहीं होगा। वो शरीर अमर नहीं, मरण होता है। मानने के लिए श्री कृष्ण भगवान आए थे पांच तत्व का शरीर। किसके पैदा हुए थे? देव की मां। श्री राम जी आए थे, वो किसके पैदा हुए थे? कौशल्या मां के आए थे। और जितने भी और भी भगवान हैं, बौद्ध भगवान मां के कोख से जन्म। जितने भी महापुरुष आए, आज वो चाहे भगवान के रूप में पूज रहे हैं, चाहे देवता के रूप में पूज रहे हैं, जो भी आया है सो गया है। एक साखी बोलिए कबीर साहब,
कि पत्ता टूटा डाल से, पत्ता टूटा डाल से, अरे ले गई पवन उड़ा। यहाँ के पिछड़े कब मिलेंगे और कहाँ गिरेंगे जाए। तो पत्ता कहत तरवर से सुनो तात एक बात, पत्ता कहता तरवर से सुनो तात एक बात, और ऐसो क्या कारण हो कि हम टूट के दूसरी जगह जात। तो तरवर कहते पात से, तरवर कहते वृक्ष, पत्ता ने ये कहा था कि ये तात, ये बताइए जो पीले पात होते हैं और वो यहां से टूट के जाते हैं दूसरी जगह गिरते हैं, ऐसा क्या है? तो मेरे प्रेमियों थोड़ी सी सोचने की बात है। तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की यही एक रीत है, एक आवत एक जा। सुनो पुत्र एक बात, यहाँ की ये रीत है रे भाई, एक आवत एक जात। ये रीत है, जो आया है सो जाता है। तुमसे पहले जो आए थे वो जा चुके, और तुम आए हो पीले पड़ के तुम ही जाओगे, ये रीत है, समझ गए? तो बेटा जन्म को कसर भाई, सुनो गुरु रे की बात। बेटा बेटी जन्मे माँ की कोख से, सुनो गुरु ने किया बात। और जो जन्मो सो मरता है, और यही है ये एक बात। समझाते हैं कि जो जन्मा है उसका मरण अवश्य है। तो इनमें कौन सत्य है? सौदान जी, मेरी माता कोई सत्य है? जिस चीज का जन्म हुआ वो मर गया, सत्य कहां हुआ? तो आप ये बताइए, थोड़ी देर के लिए जो अवतार हुए हैं वो सत्य नहीं है? क्यों? कि जन्म और मरण हुआ।
और वो मरण नहीं होता तो आज तुमको भी देखने को मिलते, तुमसे बात होती। सच है या गलत है? इसलिए मेरे प्रेमियों, सत्संग, जब कोई इनमें सत नहीं, जब कोई इनमें सत नहीं। और मेरे प्रेमियों, तो इनका साथ करने से कुछ मिल सकता है? चौधरी साहब, इनका साथ करने से कुछ मिल सकता है? अरे बोलो। पहली बात तो है नहीं सामने। ये तो एक आपने मान लिया कि मानो तो देव ना तो पत्थर। तो आपने एक अपनी मति पूरी करने के लिए कह दिया कि मानो तो महादेव नहीं तो पत्थर है। यदि आपके लिए एक थाली मांझ करके अच्छी तरह से गोबर और उसमें दूध, घी और चीनी घोट दी जाए और आपके सामने घोटी गई है, तो आपसे कहा जाए कि मानो तो ये रबड़ी है और ना तो, अरे बोलो, तो आप फिर उस गोबर का इस्तेमाल कर लेंगे? क्यों? तो मेरे प्रेमियों, गोबर रबड़ी नहीं हो सकता तो पत्थर भी देवता या भगवान नहीं हो सकता। कबीर परमात्मा ने यहां पर एक साखी बोली थी, पाथर पूजे हर मिले। हर यहां थोड़ी देर के लिए भगवान कह दिया गया, हरि मानी भगवान। पाथर पूजन हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अगर पत्थर पूजने से हरि यानी भगवान मिल जाते हैं तो मैं पहाड़ को पूजूंगा। जो पाथर पूजन हर मिले तो मैं भी पूजूं पहाड़, और पहाड़ से कुछ नहीं मिले तो जन्म यखारत जाए। और मेरे प्रेमियों, जन्म खारत जाए और जन्म चला ही जाता है। आज तक किसी ने ये नहीं बताया आकर के कि हमें जो चीज प्राप्त हुई, और जो रात और दिन व्रत और उपवास धार्मिक मार्ग समझ के, धार्मिक प्रक्रिया समझ के और अपना जीवन समाप्त कर देते हैं, और एंड में उन लोगों के प्राण बहुत मुश्किल से निकलते हैं। जो भी व्रत करे, लोटा चढ़ाए, गंगा नहाए, मंदिर जाए, तीर्थ जाए, मेरे प्रेमियों, उसके अंतिम समय में प्राण बड़े मुश्किल से निकलते हैं। क्या कहते हैं? गाय, हमारे हिंदू धर्म में गाय को लाओ, पूंछ पकड़वा दो, और गीता की थोड़ी सी श्लोक सुनवा दो, तो ये गाय जो पूंछ पकड़वा दी जाए तो बैकुंठ के ताई ले जाएगी गाय और पार हो जाएंगे। मेरे प्रेमियों, कितनी अच्छी बात बताई है हिंदू धर्म में। और गंगा का जल डाल दीजिए मुंह में, तुलसी के पत्र डाल दीजिए, प्राण निकल जाएंगे। मेरे प्रेमियों, प्राण फिर भी नहीं निकलते। अब क्या करोगे? होए वही रे तूने कर राखा, अरे होई
लेकिन अपनी जिंदगी में असत्य का साथ दिया, अधर्म का साथ दिया और औरों के सामने बन के भगत जी संसार को बहकाता रहा। लेकिन तेरा कर्म, रामायण की चौपाई में गोस्वामी जी ने भी लिखा है, होया वही जो राम रच राखा को करता बुलावे साथ। मेरे प्रेमियों, जो आपने कर्म किया है उस कर्म का फल आपके खाते में लिखा जाता है। जब खाते में लिखा जाता है और एंड में जब हिसाब होता है, जैसे किसी से आप लेन देन बनिए से कर लीजिए और पड़ोस में रह रहे हैं उसके पास, और जो अपने देश या अपने मुकाम के लिए जाना चाहेंगे तो लाला क्या कहता है बनिया पता है, भैया मेरा हिसाब कर दीजिए। जब हिसाब बनिए का रह जाएगा तो क्या आप अपने मुकाम को जा सकते हो? अरे बोलो। ऐसे ही आप जहां से आए थे इस ब्रह्मांड में, यहां का जो न्यायाधीश है, जब आपका जाने का नंबर आता है तो अपने जो उसके हुक्मगीर हैं न्यायाधीश के, काल भगवान, तो वो कहता है कि बही खाता उठाओ और इससे पूछो क्या किया है और इसने क्या नहीं किया है, कैसा किया है, उसका रिजल्ट। और रिजल्ट जब आता है कि अच्छा कम असत्य ज्यादा, तो क्या होता है, आपका प्रारब्ध बन जाता है, तो उस प्रारब्ध के अनुसार ही आपको कहीं ना कहीं भेजा जाता है। तो मैं वहीं फिर ले जाना चाहता हूं कि जितने भी 5 तत्व के शरीर से जो मां की कोख से जन्म लिया है और वो मरण होता है, जन्म और मरण, तो वो असत्य है। तो कितने जिनकी पूजा संसार के अंदर हो रही है वो सत्य है? अरे बोलो, नहीं है। फिर किसका साथ? असत्य का साथ करना नहीं है, सत्य का साथ करना है। तो जो सत्य को लखाए दे, जो सत्य को लखाए दे, सत्य कौन है? सत्य जो है जो कभी जन्म ना ले। जब जन्म नहीं लेगा तो मरण भी नहीं होगा। हां, प्रकट हो सकता है। क्या हो सकता है? प्रकट। क्यों? कि जब वो तुम्हारे लिए दुनिया में पैदा कर सकता है, जल पर काई कर सकता है, ब्रह्मांड की रचना कर सकता है, तो क्या अपना शरीर धारण करके नहीं आ सकता है वो? गुरु क्यों बनाया जाता है? गुरु होता क्या? गुरु होता क्या है और फिर गुरु क्यों बनाया? पहली बात सुनिए, गुरु है तो है क्या? लोग व्याख्या करने वाले ये कहते हैं ज्यादातर कि गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश कर दे वो गुरु हो। कुछ कहते हैं जो ज्ञान बताए वो गुरु होता है। ठीक? जो धर्म सिखाए वो गुरु होता है। लेकिन कौन से पढ़ाई का पूरा मेथड कौन से स्कूल में मिलता है? छोटे यहां से अनार वाली स्कूल में या पीएचडी वाली स्कूल में? पीएचडी वाले में पूरा रहे। इसी तरह से आपकी लोटा से भक्ति शुरू होती है और जो सत्य को लखाए हमें उसी को ही गुरु मानना चाहिए। और मुकाम की बात वही बता सकता है
अन्यथा कोई नहीं बता सकता। जैसे आपके लिए किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने विष्णु भगवान बता दिए, तो विष्णु भगवान के 23 अवतार बताए जाते हैं, कोई 24 बताता है। लेकिन वो विष्णु भगवान के ही तो हुए अवतार। तो जन्म हुआ, मरण हुआ, जन्म हुआ, मरण हुआ, तो सत्य है? नहीं है सत्य। अच्छा, और भी जो महापुरुष आए उनके अवतार हुए, सत्य नहीं। क्यों? कि मरण। हाथ जोड़ विनती करूं, हाथ जोड़ विनती करूं, अरे तन मन धन की मांगू भीख, अरे जन्मता मरता है नहीं रे, यही है गुरु की सीख। मन मांगूंगी, जन्मता मरता है नहीं रे, यही है गुरुआ की असली। जन्मता मरता है नहीं, वो ताकत, वो शक्ति, वो भगवान। जन्मता मरता नहीं, गुरु की ये सीख है, ये शिक्षा। आ गई समझ? अब गुरु क्यों बनाया जाता है? बच्चे को स्कूल क्यों भेजा जाता है? कुछ सीखने के लिए। पढ़ाई वो तो एक सांसारिक पढ़ाई है, अक्षरों की पढ़ाई। और ये जो पढ़ाई है तुम्हारे निअक्षर पढ़ाई। कौन सी? नि अक्षर, कोई अक्षर। क्या जितने भी अवतार हुए, जितने भी शक्तियां आई, 52 अक्षरों में ही नाम है उनके। और 52 अक्षर ये बताए हैं, वो एक भाषा है। वो क्या है? भाषा। तो जो अक्षर है भाषा के, लेकिन वो भाषा में नहीं है बना हुआ। अगर भाषा में बन जाएगा, हिंदुओं की हिंदी या संस्कृत, बाकी लोग फारसी जानते हैं, उसके अक्षर हैं। कोई उर्दू जानते हैं, कोई अरबी जानते हैं, कोई अन्य भाषाएं, तेलुगु है, तमिल है, उड़िया है। तो भाषाओं में अगर बंधा हुआ होता, बोलो, भाषाओं में बना हुआ होता, तो भाषा वाले जिस भाषा में बना है उसी भाषा वाले के जानते, बाकी कोई नहीं जानता। इसलिए वो नी अक्षर, अक्षरों में बना हुआ नहीं है। अगर कोई गुरु ये कहता है कि संस्कृत में इस नाम से पुकारो तो परमात्मा मिलेगा, कोई कहता है कि हिंदी में इस नाम से पुकारो तो परमात्मा मिलेगा।
मेरे प्रेमियों, तो झगड़ा वाली बात है। जहां ईसाइयों में प्योर इंग्लिश बोली जाती है, तो वहां क्या कहते हैं? तो भाषाओं में बनने वाली चीज नहीं है, नि अक्षर जिसका जो देखता है, जिसको जो देखता है और समझता है, तो वो केवल वही जानता है, दूसरे को नहीं बता सकता। या जिस गुरु ने सत्य को लिखाया है, अगर 10 व्यक्तियों ने सत्य लिखा है, तो 10 एक दूसरे की बात को समझेंगे और एक दूसरे को समझाएंगे। क्यों? कि वो जिस चीज का सीन देखा, जिस चीज से बात हुई, जो भी हुई, जैसा भी हुआ, वो वही जाने, बाकी लोग। तो बात यह है, सबसे पहली बात, कि गुरु इसलिए बनाया जाता है कि हमारे लिए आत्मा से लेकर के वो परमात्मा तक की जानकारी हो जाए। क्या जानकारी हो जाए? कि हम इस शरीर में कौन है, कौन है इसमें रहने वाले, और आए कहां से, और फिर जाना कहां के लिए, और कहां लुट जाना। ये बात जानने के लिए गुरु बना। और गुरु पर कैसा होना चाहिए? कि जो सत्य को लगा। जैसे कि दूध में घी, दूध में घी है, अरे बोलो, है? दूध आपके हाथ पर रख दिया जाए तो बता दोगे कि इसमें घी है, और फिर कहने वाला कह देगा कि दिखाओ। लेकिन जब उसका कर्म किया जाता है, नियम और कर्म, नियम पूर्वक जो नियम उसका है कि इस तरह से दूध के लिए गर्म किया जाता है, फिर उसे जमाया जाता है, फिर उसमें मथानी डाली जाती है, और मथानी से उसको मथा जाता है, और इतना मथा जाता है कि तुम्हारे शरीर से पसीना भी निकलना शुरू हो जाता है, और उधर मक्खन या नैनी जिसे बोलते हैं, वो उसमें से तैयार हो जाती है। नैनी जब उसमें निकल के आई, फिर आंच पर रखा हंडी में तपाया, और तपने के बाद उसमें क्या होता है कि जो मट्ठा टाइप या पानी बोलते हैं या अशुद्ध बोलते हैं, वो तले पर बैठ जाता है, और कुछ मलबे टाइप की क्या चीज ऊपर झाग होते हैं। तुम्हारी माताएं बहनें छन्ना लगाती हैं, छलनी बोलते हैं, और वो झाग उस पर रुक जाता है। तो नीचे जो बर्तन में जाता है, जब पलटा जाता है उसे धीरे धीरे, तो ये बताइए, देसी घी फिर देखने को मिला आपको? मिल गया? टाइम लगा? अरे टाइम लगा देखने में। यदि वही घी, और जिसने घी देखा नहीं है, वो दूध में से आपने कहा कि इसमें घी है घी इसमें, वो कहता है नहीं है, अरे के भाई है, के दिखाइए, तो उस समय उसे नहीं दिखा सकता जब तक वो इंसान आप जैसी स्थिति में नहीं आ जाए। फिर समझो सौदान जी, जब तक वो आपने स्थिति अपनाई है और उस स्थिति में वो नहीं आ जाएगा, वो कर्म नहीं करेगा दूध के साथ, तब तक उसको भी घी दिखाई। ऐसे कहते हैं कि भगवान इस बॉडी में, इस शरीर के अंदर, सभी ग्रंथ वाले, सभी किताबों वाले, धार्मिक जितने भी गुरु हैं, वो सब यही कहते हैं कि भगवान शरीर के अंदर है। तो वो कह देते हैं जिन्होंने देखा है, हाँ है, और जिन्होंने कभी इस मामले में जाना नहीं, तो वो कहते हैं है तो दिखा। तेरे भगवान से दो बातें कर ले हम, सब कहते हैं ना, कहते हैं तेरे भगवान से कर लें दो बातें,
देखा है? ये सब गमार की बात। वो ऐसे कह के आपको भी गमार बना दे। तो मेरे साथियों, मेरी माताओं बहनों, इस तन के अंदर जैसे दूध में घी, ऐसे इस तन के अंदर भी वो परम पिता परमात्मा है। कब है, कैसे है, वही बात। वो गुरु किया है देह को, गुरु किया है देह को, अरे सतगुर चीना नाई। गुरु किया है देह को, सतगुर चीनो नाई। अरे भवसागर में डूबता रे हंस रही रे मन में। सतगुर चीना नाई। अरे भवसागर में बूढ़ता रे फिर तो गुरु महाराज की गुरु बनाया देह, 5 तत्व के शरीर को देह गुरु बना लिया। सतगुर चीना, जो भाई बात आ गई जहां से स्टार्ट हुआ था, सत और गुर। सत क्या है, गुर क्या है? हमारे राजघाट वाले बाबा, हमारे वृंदावन वाले, हमारे कछला वाले, जहां कही थी उन्होंने कहा चलो तुम हनुमान जी का पाठ पढ़ा करो और जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाए। किसी से कह दिया तुम शंकर जी का पाठ किया करो, तुम्हारा कल्याण हो जाए। किसी ने कह दिया तुम विष्णु भगवान की पूजा किया करो, तुम्हारा कल्याण हो जाए। किसी ने कहा तुम फला देवी का पूजन किया करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आज इस नवदुर्गा, जो नवदुर्गा इस महीने में आए थे, बड़े हर्ष उल्लास के साथ लोगों ने व्रत भी किए और फिर पूजन भी किया। लेकिन जीवन उसी में निकल गया, निकल जाएगा, कुछ निकल गया, कुछ निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? वो दिन याद आएगा तुम्हारे लिए। अरे बहुत मनाए देवी देवता, बहुत मनाए ले पी। अरे बहुत मनाए देवी देवता, यार देवी देवता, अरे बहुत मनाए ले पी। अरे जब यमराज आने के घेरा, कहते हैं जेठाड़े लाल कपड़े वाले, पीले कपड़े वाले, काले कपड़े वाले, इनके हाथ में बल्लम है। अरे ये घेरे हैं। परिवार कहता कोई ना है, कोई ना है, हम ही लोग हैं। लेकिन वो तुमको नहीं दिख रहे, उसको दिख रहे। यमराज कहते हैं कि सत्य का साथ कितना किया, और जो असत्य का साथ है उसी का फल तेरे साथ है, तेरे साथ ही होगा। बहुत मनाए देविया देवता, बहुत मनाए वीर, और जब यमराज आन के घेरा घेरा घेरा
बाई आएगी ना बोर आ गई जी अपनी हागे पर लल्ला इन्हें कहा हाथ पाए बांध दो। जब तड़पते हैं उन पर मार पड़ती है तो खाट से नीचे गिरते देखे हैं आपने लोग देखा होगा कि बाई में है बाई में। लेकिन उन पर जो सजा हो रही है तो उन्हें परेशानी सहन नहीं हो रही है, क्योंकि उनकी जो पिटाई है या जो भी सजा दंड दे रहे हैं उसका रिजल्ट है कि वे बिलबिला रहे हैं और फिर उनकी बोलती बंद कर दी जाती है कि अब तो बोली ना। अरे लट छटकाए तिरिया रोवे, अरे माता पिता रे सुतवी, छटकाए मूला फकेरे तिरिया रोती साथ में अरबी, अरे छीना टूट के मैया रोती कहाँ गओ रे मेरे प्यारा। भाई के मेरी बुझारे टूट गई बैठ के रे पीलना प्यारा, और सीना पीट के मैया रोए रही नारी न सिर धर मारा। मेरे प्रेमियों, भाई रोता कि आज भुजा टूटी हमारी, हम किसी लायक नहीं रहे। बहन कहती है भैया अब हम गौज करते हैं, राखी बांधते हैं, अब किसका बांधेंगे। देख लो मेरे प्रेमियों कैसा खेल है। और यदि इनसे ये कह दिया जाए तो लो दवा बना करके मैं देता हूं और ये ठीक हो जाएगा, तुम पी लो, लेकिन तुम मर जाओगे, ये जिंदा हो जाएगा। है कोई इनमें से इतने कि यदि घर में कोई मर जाए और वो ठीक हो जाएगा और जो प्राणी पिएगा वो मर जाएगा। बोलो है कोई तैयार? कोई तैयार नहीं होगा। क्यों? कि साहब ये तो अब चले ही गए, हमारे बहुत कुछ कार्य हैं वो कार्य रुके जाएंगे, इसलिए महाराज जी हम नहीं पी पाएंगे। जो भी चीज तो है असत्य का साथ है, कमाई का साथ है, और कमाई साथ कभी देती नहीं है। तनी साथ नहीं देगा तो कमाई क्या आपको साथ देगी। सत्य जन्म ना ले मरे नहीं, उसको लखाए वो सतगुरु है। बात चल रही थी गुरु क्या है देखो सतगुरु चीना ना, इस भवसागर में डूबता फिर गोता का। आगे कहते हैं गुरु रे ऐसा चाहिए, अरे चाहिए, शेष को साथ लखाए भाई, शेष को साथ लखाए।
हंसा जाए पुनः न यहाँ पर आए। जो परमात्मा सत्य है, कहाँ का निवासी है? सतलोक का। और जब सतलोक का निवासी है, तुम भी सतलोक के निवासी थे, ब्रह्मलोक में तो आके फंस गए। और यहाँ काल जाल का इतना फंदा है कि असत्यता के इतने ठेके लगे हुए हैं, बाजारें लगी हुई हैं, चौकियां लगी हुई हैं, उनमें फंस जाता है जी। किस खातिर फंस जाता है? कि इनकी सेवा करने से हमारा ऐसा हो जाएगा, इसकी सेवा करने से हमारा ऐसा हो जाएगा, इसकी सेवा करने से ऐसा हो जाएगा। लेकिन जीवन समाप्त हो गया। क्यों? झूठ में, असत्य में फंसे हुए थे। क्योंकि आप लोगों ने पहले जन्म में भी पूजा पाठ किए होंगे। तो मैं उस बात को कह रहा था, बहुत मनाए देवी और देवता, बहुत मनाए पीर, और जब यमराज आने का घेरा कोई न रखता थी। अगर उस समय किसी देवता को याद करो, किसी देवी को याद करो, वो कोई भी तुम्हारा साथ नहीं दे सकती आकर के, ना दे सकती। इन्होंने हमारी पाठ पूजा बहुत की है, इन पर दया की। प्रेमियों, ऐसी असत्य पूजा के लिए आप साथ देते हो तो आप भी उसी अवस्था में जाओगे। गीता में साफ लिखा है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं के लोक को जाते हैं, और भूतों को पूजने वाले भूतों के लोक को जाते हैं, और मेरे पूजने वाले मेरे ही लोक को। फिर भी वो यह असत्य, वो अपने को असत्य कहता है, इतने पर भी क्या कहता है कि हे अर्जुन, उस परम पिता परमेश्वर की खोज में जा, जिसमें गए हुए प्राणी लौटकर संसार में नहीं आते, जिससे ये संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि नारायण के मैं भी से, जो कहता है कि मेरे लोक को जाने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। और वो ये कह रहा है कि जिसकी शरण में मैं भी हूं, उसका भजन करना चाहिए। लेकिन क्या कह रहा है कि तू तत्वदर्शी महापुरुष की खोज कर, साष्टांग दंडवत प्रणाम कर। साष्टांग दंडवत प्रणाम का मतलब जो है, जब इंसान लेट करके प्रणाम करता है तो उसकी मान और मर्यादा, शौक, मौज, औकात सब न्यूट्रल हो जाती है। यानी अब मुझसे बड़ा संसार सब है, लेकिन मैं सबसे छोटा। दंडवत प्रणाम कर और विनम्र भाव में छल और चतुराई कपट को छोड़कर उनसे प्रार्थना कर। क्या? जो तेरा सत्य के लिए जानने का ख्याल है तेरे अंदर, तो वो ज्ञानी जन इस रहस्य को समझा देंगे तुझे भजन। कौन सा रहस्य? कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को, भूतों को पूजने वाले भूतों, और मुझको पूजने वाले मुझको, और मैं भी जिसकी शरण में हूं तू उसकी खोज कर। इशारा कर रहा है करने वाला। तो सत्य को लखाने के लिए सतगुरु की जरूरत है। गुरु तो अनेक, सतगुरु तो कोई कोई। गुरु अनेक हैं, गुरु चोरों के भी हैं, गुरु जो मारपीट करते हैं उनके भी हैं, गुरु जो छिनरा करते हैं, व्यभिचार करते हैं,
उनके भी। तो गुरु अनेक और सतगुरु कोई। गुरु तो क्या अनेक है और सतगुरु कोई। जो सच्चाई सिखाए वो सत्य, सतगुरु। सत्य के रास्ते को ले जाने, सच को जनाए वो कोई कोई है। लेकिन गुरु ऐसे समझ लीजिए अपने शिष्य से यही कहता है, अरे देते तेरे उपदेश गुरुजी, सत्य वचन चेला मेरा, मैं न किसी कार्य हूं इस जग में और नहीं न कोई तेरा। प्रेमियों, ना तो मैं किसी का हूं और ना कोई मेरा है ना तेरा है। इतने पर तू मुझसे दोस्ती करे, मुझसे प्रेम करे। क्योंकि एक बेटी ने गाया था, क्या गाया था पता है तुम्हें? हमारे सतगुरु डॉक्टर साहिब कबीर, दुखी को सुख दे मंगल कर दे, हंसा लगा सतगुरु। गुरु नहीं कही, सतगुरु। क्यों? सत्य साच, सत्य सत्य में समाता है और सत्य और झूठ में नहीं समा सकता, विघटन हो जाता है, दरार पड़ जाता है। हमारे सतगुरु डॉक्टर साहब, आप वो डॉक्टर मत समझना जो दवाइयां देता है। वो डॉक्टर तो आपकी मर्जी की दवाई देता है। कौन सी? जाड़े बुखार की। वो डॉक्टर जो आपकी जन्म और मरण को मिटाए, इस बीमारी की दवाई देता है। आगे समझ में? वो डॉक्टर आपके जन्म और मरण की बीमारी लगी हुई है ना, इसकी दवाई देता है। तो हमारे सतगुरु डॉक्टर साहब क्या? दुखी को सुख दे। जो अपने गुरु के पास जाता है तो उसे सुख देते हैं। सुख ना देंगे तो फिर वो उनकी बात मान कैसे ले? दुखी को सुख दें, मंगल करते हैं। मंगल उसके आनंद, उसके अंदर। कौन सा आनंद? वो आनंद क्या? वो आनंद। कौन सा आनंद? मैं आत्मा हूं तेरी, तेरे चरणों की चेरी, हो जाए भूल माफ मेरी। मुझे जाना है जरूर, अर्जी कर लो, मुझे इस ब्रह्मलोक को छोड़ करके सतलोक में जाना है। तेरे चरणों की मैं चेरी हूं, दासी हूं, अर्जी कर लो मंजूर।
वो आत्मा इस ब्रह्म लोक को छोड़ करके सत्य को, आत्मा सत्य है, आत्मा सत्य और शरीर सत्य। असत्य और सत्य दोनों मिलकर के कार्य कर, सत्य निकल गया तो इसमें कुछ नहीं, और सत्य इसमें है तो दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं। नाशवान शरीर और अजर अमर सत्य जो आत्मा। कैसे कि मैं आत्मा हूं तेरी तेरे चरणों की चीरी। जब आत्मा ये जान लेती है ये सतगुरु है, वही सतगुरु है जो मैं सत्य थी और असत्य में फंस गई इस बॉडी में। मेरे कोई ऐसे कर्म रहे, अब मैं सतलोक में जाना चाहती हूं, मैं भी सत्य हूं और लोक भी सत्य है, और वो मेरा मालिक जो है वो सत्य है। तो सत्य और सत्य में समा जाए फिर रह क्या गया। देखा देखी सब कहें, देखा देखी बात, और दूल्हा और दुल्हन जब मिल गए तो फीकी पड़ी। अरे संसार के अंदर देखो, उधर लड़की वाले की तरफ के कितने रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, और इधर लड़का वाले के कितने रिश्तेदार साथ जाते हैं और पड़ोस के जाते हैं, गांव बस्ती के जाते हैं। और जब दूल्हा और दुल्हन की एक डोली में चली तो फिर लड़की वाले की तरफ से आने वाले कहते हैं भैया हम चल रहे हैं, और जो बारात करने को आए हैं कि साहब हमारी विदाई दो, हम चल रहे हैं क्योंकि हमें किसी रिश्तेदारी में जाना है, वो बारात को भी छोड़ देते हैं। सच है गलत है? अरे बोलो। देखा देखी सब कहे, देखा देखी बात, और दूल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी पड़ी बारात। आत्मा तो दुल्हन है, सत्य को लखाया। सत्य आत्मा थी, सत्य आत्मा थी, और आत्मा को परमात्मा भी सत्य और आत्मा भी सत्य है, और दोनों का जब एक करा दिया फिर संसार रह गया उसका। अरे आत्मा से परमात्मा मिल गया, फिर संसार में उसका कोई रह गया? ठीक ही बारात हो गई ना, हो गई। हाँ? तो इसी बात के लिए जब आत्मा परमात्मा को मिला दे, यानी जब आत्मा परमात्मा से मिल जाती है, तो उसी बात के लिए बहन जी ने गाया था। क्या गाया था? दुनिया तो अपन अपने रंगों के गीत गाती है, जो भी समझ में है, लेकिन अरे आज अपने सतगुर के गुण गाऊं। क्यों कह रही है मैं आज अपने सतगुरु के गुण गाऊं? क्यों? वो सतगुरु ने मुझे सत्य का ज्ञान करा,
सत्य सत्य से लखा। अब देखिए बिल्कुल निखरी हुई बात है, आत्मा परमात्मा से मिली हुई है, तो क्या बात हो रही है? अरे देवी न पूजू देवता न पूजू, न मैं मियां मना। देवी न पूजू देवता न पूजू, न मैं मियां मना। सतलोक के गुरु रे हमारे, इन्हीं को ना तीजमाऊं। मैं आज अपने साथ गोर के गुण गाऊं। काशी ना जाऊं मथुरा न जाऊं, ना कोई तीरथ जाऊं। काशी न जाऊं मथुरा न जाऊं, न हरिद्वार को जाऊं। 68 तीरथ घाट में मेरे, यही में माल मालना। क्या कहा? 68 तीरथ संसार के, हमारे भारत में 68 तीरथ बताए हिंदू धर्म के। और वो क्या कह रही है? इस घाट में मेरे, यही में मलमल में। आगे सुनो मेरे प्रेमियों, अगर इतनी वंदना में दम है तो कभी विचार कोई बात है तो दूसरी चीज का नंबर नहीं आना चाहिए। क्या हो सकते वे वहां जाते हैं, उनको भलो वहां से हो। अगर ये तुम्हारे अंदर बात उमड़ती है तो समझ लीजिए तुम झूठे हो। जैसे एक बात और आ गई, हूं बीमार दवाई न खाऊं, ना कोई वेद बुलाऊं। हूं बीमार दवाई न खाऊं, ना कोई वेद बुलाऊं। जब सतगुरु को याद करो बिल्कुल आएगा, पक्की है बात। और जिन्होंने आजमाई है वो जान रहे हैं। मेरे द्वारे पे सतगुरु आए गए, उन्हीं को नाम जा दिखाऊं। मैं आज अपने साथ गोर के गुण गाऊं। कौन से बीमार? कोई बताएगा हमारा प्रेमी खड़ा होकर के, कौन सी बीमारी की बात चल रही है? हूं बीमार दवाई ना खाऊं, बोलो हाथ तो उठाओ। सत्संग भूलते जा रहे हैं क्या आप लोग? हूं बीमार, आप सभी लोग बीमार हैं। किसके?
जन्म मरण के, सभी बीमार बैठे हो जन्म मरण के। तुमने जन्म लिया है तो मरोगे। हूं बीमार दवाई ना खाऊं, ना कोई वेद बुलाऊं। वेद कौन? ये देवी और देवता, भूत प्रेत, या जिनको माना जा रहा है कि जी हमें कल्याण कर देंगे। इन वेदों को नहीं चाहिए। क्यों? कि जन्म मरण तो इनका भी नहीं छुटा। खुली बात है। अरे इन वैद्यों का भी जन्म मरण नहीं छुटा। इनको मैं पूजा करूंगी। और इन वैद्यों की दवाई नहीं खाऊंगी। कौन से वैद्य? जिनके जगह जगह तीर्थ हैं, जगह जगह इनके नाम हैं, गांव गांव शहरों शहरों। इनका इतिहास उठा के देखा जाए, सभी जन्म लेने के बाद मां से, और सबका मरण हुआ। सत्य कहां? मेरे द्वारे पे सत्य गोरे आई गए, इन्हीं को नाम जा दिखाऊं। आज अपने साथ गोर के गुण गाऊं। और बता दूं, एक बात और बता देता हूं कि मैं भी 5 तत्व का शरीर धर के आया हूं। मुझे भी गुरु मत मानना, मुझे सतगुरु मत मानना, लेकिन सतगुरु है तो क्या? सत शब्द, सत शब्द, सत शब्द। और वो कौन सा शब्द? शब्द है धरती, शब्द है आकाश, शब्द ही शब्द हुआ प्रकाश। शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द शब्द हुआ प्रकाश। नानक शब्द घटा घट आछे, सारी श्रेष्ठ शब्द के रे पाछे। नानक शब्द घटा घट आछे। शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द शब्द हुआ रे प्रकाश। सारी श्रेष्ठ शब्द के रे पाछे। नानक शब्द घटा घट आछे। सारी ये शब्द जितने भी हैं, जिनके नाम है वो शब्द हैं, शब्दों से नाम है। इन शब्दों में भी वो एक सार शब्द है। वो क्या है सार शब्द? वही तो है जिस शब्द के द्वारा सारी चीजें बनी हुई हैं, और वही शब्द तेरे अंदर है। वो शब्द की पहचान सतगुरु ही तुझे करा सकता है, बाकी कोई नहीं करा सकता। ऐसे गुरु अगर तुझे सच को लखा दें तो गुरु के नाम पर ऐसे हो जाना कि जैसे कि पानी और पानी की बूंद, पानी और पानी की बूंद अलग है। पानी से तो क्या कहलाएगी? बूंद। और वही बूंद पानी में मिल जाए तो क्या कहलाएगी? पानी। आत्मा जब परमात्मा में विलय हो जाएगी फिर वो आत्मा नहीं रहेगी। क्या हो जाएगी फिर? अरे बोलो।
तो आप गुरुवर या पई चेला। परमात्मा में मिल गई पानी में, भैया बूंद पानी की पानी मिल गई तो पानी हो गई, और आत्मा परमात्मा मिल गई परमात्मा हो गई। तेरा ना कोई गुरु और ना कोई चेला। राजघाट वाले, सराय वाले चेला, दिल्ली वाले गुरु, राजपुर वाले चेला। ये वैद ओछे वैद उन्हें गुरु बना ले, उन्हें दक्षिणा की जरूरत है, और उन्हें चेला बनाए उन्हें दक्षिणा की जरूरत है, और जिन्हें गुरु बनाए उन्हें मनोकामना की जरूरत है। गुरु कहता है जा तेरी मनोकामना पूरी होएगी, क्या देता है जा, बोले बाबा भंडार भरेंगे मनोकामना पूरी होगी। क्या लगवाए चेला चलते हैं ला। अरे जिन्होंने गुरु चेला कर जाना दोनों पर नरक या खाना। चेला से ठक्कर ले गया, आखिरी में गुरु की दुर्गति होती है। किसी गुरु को देख लो अपनी मौत से ही नहीं मरता है, और जो चेला जिन्होंने लालच में गुरु बना लिए हैं तो चेला भी बहुत बुरी मौत मरता है। और क्या, अरे अमरे गुरु रे बरद कर लेखा, एक न सुने रे एक नहीं देखा। कौन से गुरु अंधारे उन्हें दिखना होगा, इनसे चापलूसी से पैसा ले जा करके और मैं मंदिर बनवाऊंगा या कुछ और करूंगा, लेकिन उन्हें
चेला बहरे अगर गुरु दो चार बातें बता ही रहा था कि बेटा ऐसा करियो, तो चेला इधर सुनीकर निकाल रही, आज फिल्म देखनी है। अनरे गुरु रे बरद कर लेखा, एक ना सुने रे एक नहीं देखा। ये कलयुग के गुरु चेलों की बात है। मेरे प्रेमियों, और सतगुरु वो है, आप लोग सब हो। आज तो मैं कसम सतगुरु की है जो दुनिया का मालिक है। अगर मैंने ये कहा हो कि आप मुझे दक्षिणा में 1 रुपया दीजिए, कोई भी कह सकता है उठ करके, अगर दक्षिणा मैंने किसी से 1 रुपया मांगा, 101 और 151 या 551 तो बहुत हुआ। अगर आपसे किसी दक्षिणा मांगा तो बताओ, ली है? नहीं ली है। क्या मांगा? क्या मांगा आपसे? एक मैंने साखी बोली थी, सत्संग शुरू किया तभी बोली थी, नहीं पता। अरे तन मन दल की रे भीख मांगता, तन मन धन कौन सा? वो धन नहीं जो तुम्हारे पास रुपया पैसा। तन मन धन, तन भी तेरा, मन भी तेरा, और ये कुल मिलाकर सब तेरा धन जो तेरे साथ आया है और ये तेरे साथ जाएगा, वो धन चाहिए, ना कि रुपया पैसा। अरे तन मन धन की अरे मांगूंगी, कबीर परमात्मा ने यह कहा था, मांगन मरण समान है, कोई मत मांगो भी, मांगन से मरनो भलो, यही गुरु की सीखो। क्यों मांगे? क्योंकि वो परमात्मा जो हमारे पास है, तो तुमसे क्या मांगे? हम अपने से ही मांगे। और क्या? मांगन से मरना वालो, यही गुरु की सीख। पर एक परमात्मा ने ये बोला था, लास्ट शब्द है, क्या मांगा? मांगू नहीं मर जाऊं अपने हित के काज, अपने काम के लिए कि मुझे एक जीना चढ़वाना है, या मेरे लिए एक वस्त्र बना दे, या मेरे लिए कुछ दान कर। मांगू नहीं मर जाऊं अपने हित के काज, इन परमार्थ के काज मांग न आवे